हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं किस तरीके से हम थ्रिफ्ट बिजनेस स्टार्ट करके और महीने का हम सिर्फ 3,000 रुपये से स्टार्ट करके महीने का हम 30,000 से 50,000 रुपये कमाने वाले हैं। महीने के क्या आप इसे 15 दिन में भी कमा सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आप कितना सेलिंग करते हैं, कितना आपका माल बिकता है। जिस हिसाब से बिकता है उसी हिसाब से आप प्रॉफिट कमाएंगे। लेकिन यह है कि सिर्फ 3,000 का ही अमाउंट लगा के आप 30 से 40,000 रुपये का प्रॉफिट कमाएंगे। ये इस बिजनेस का मेन पॉइंट है। दोस्तों, अब जानते हैं कि आखिर थ्रिफ्ट बिजनेस है क्या, और इसे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे किस तरीके से इसमें हम अच्छा से पूरा जानकारी लेकर और उसे हम स्केल कर सकेंगे। सिर्फ 3,000 पे नहीं, हम इसे 30,000 पे भी ले जाएँगे, उतने का भी माल लेंगे और 3 लाख का बेचेंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, थ्रिफ्ट बिज़नेस है क्या? थ्रिफ्ट बिज़नेस मतलब ये होता है दोस्तों, कि जैसे क्या होता है कि गल्फ कंट्री, यानी कि जैसे यूके या कनाडा और यूनाइटेड स्टेट जितने भी हैं, मतलब रिच कंट्री हैं, उन कंट्री में क्या होता है कि वहाँ पे जो जीन्स शर्ट जो पहनते हैं उसे 8 से 10 बार पहनने के बाद रिजेक्ट कर देते हैं। और जब उसे रिजेक्ट कर देते हैं तो वो सब माल वहाँ से एक्सपोर्ट होके इंडिया में इम्पोर्ट हो जाता है। जब इंडिया में इम्पोर्ट हो जाता है तो बड़े-बड़े जो लोग होते हैं जो इस बिज़नेस को करते हैं, वो उसे कट्टे के हिसाब से लेते हैं और उसे हम जैसे जो बिज़नेस आप करने वाले हैं उन बिज़नेसेस को वो उसे सेल करते हैं, और वो जो जो लेते हैं वो आगे सेल करते हैं। यही पूरा प्रोसेस होता है, इसे कहते हैं थ्रिफ्ट का बिज़नेस, ठीक है? अब ये तो समझ लीजिए कि थ्रिफ्ट है क्या, अब इस कैसे हम माल को खरीदेंगे, क्या इसमें किस हिसाब से खरीदा जाता है और कितने में क्या बेचा जाता है, ये सब आगे का पॉइंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब समझ गए कि आप थ्रिफ्ट है क्या? यानी कि बाहर की कंट्री में जो लोग कपड़े पहनते हैं, उसे 8 से 10 बार पहनने के बाद उसे रिजेक्ट कर देते हैं, और वही कपड़ा इंडिया में फिर इम्पोर्ट कर दिया जाता है, और इंडिया वाले वही दोबारा उसे रीसेल करते हैं। यानी कि उसको अच्छे से धुलाई का मतलब वो करा के वॉश करा के फिर आगे सेल करते हैं, और उसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी होती है, इस वजह से वो बिक जाती है। और एक बात तो ये है कि वो जो जीन्सें होती हैं, सब ब्रांडेड होती हैं, यानी कि 8-8 हज़ार 9-9 हज़ार के जीन्स होते हैं, जिसे लोग 500-600 में पा जाते हैं, इस वजह से पहन लेते हैं, जिसे रीसेल भी हम कहते हैं, ठीक है? तो ये थ्रिफ्ट है। अब समझते हैं कि आपको करना क्या है? आपको ये करना है कि जैसे देखिए, आपको सबसे पहले माल खरीदना होगा। माल खरीदने के लिए आपको क्या होगा, दिल्ली दिल्ली में जाना होगा या फिर मुंबई में। आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंडिया मार्ट से भी इसे खरीद सकते हैं। आप ये किसी थ्रिफ्ट होलसेल मतलब इतना कर दीजिए, उसके बाद आपके सामने सब अकाउंट आ जाएँगे और वहाँ से आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, तो आप वहीं पे आ जाएँगे। थ्रिफ्ट का माल आप पूछ लेंगे किसी से भी, तो आपको बता देगा एड्रेस कि यहाँ पे मिलता है, और सरोजिनी मार्केट हो गया और ऐसे सब मार्केट हैं, और आप अगर एक बार गूगल कर लेंगे तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि कहाँ-कहाँ किस-किस जगहों पे थ्रिफ्ट का माल मिलते हैं, ठीक है? मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूँ, इस वजह से उतना एड्रेस नहीं मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है? आपको ऊपर से बता दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपको जगह पता चल गया, वहाँ पे क्या होता है कि देखिए, कट्टे के हिसाब से मिलता है, ठीक है? एक कट्टे में 100 से 150 पीसेस होती हैं, ठीक है? एक पीस का आपको ₹60 पड़ता है, लमसम 60 से ₹70 के बीच में पड़ता है, और वाश को लेकर 80 से ₹90, यानी कि ₹100 का एक पीस आपको पड़ेगा। मतलब एक जीन्स अगर है तो ₹100 उस पे कॉस्ट आपको पड़ेगी। अब ऐसे आपको मान लीजिए 100 पीस मिला, 100 जीन्स, यानी कि आपका कितना हुआ? ₹10,000, ठीक है? कितना? ₹10,000। अब उसी जीन्स को फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3,000 बताया, तो आप सोचेंगे 10,000 कैसे कॉस्ट चला गया? देखिए, मैं पूरे लेकर बता रहा हूँ, ठीक है? 3,000 मतलब क्या? अभी आपको कैलकुलेशन कराऊँगा कि 3,000 क्या ही बजट लगा और इतना प्रॉफ़िट हुआ, ठीक है? देखिए, अब उसके बाद वो जो जीन्स है वो 500 से ₹700 में बिकेगी, क्यों? क्योंकि वो ब्रांडेड जीन्स है, और आपको अगर ऐसे ही नॉर्मली ठेला लगा के आप बेचेंगे तो वो ₹500 छः ₹400 के भाव ही जाएगी, लेकिन उसे हम ब्रांड बनाएँगे, क्योंकि वो ब्रांड जीन्स है ही है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पे एक पेज खोलेंगे, बनाएँगे। वहाँ पे पेज बनाने के लिए तो देखिए, अगर आप इतनी जानकारी नहीं है आपके पास कि इंस्टाग्राम पे आप पेज बना सको, तो उसके लिए आप सबसे अच्छा तरीका आपके लिए ये है कि आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को पकड़िए, ठीक है? जिसके पास 20,000 25,000 कोई भी मॉडल हो, उसको पकड़िए, ठीक है? और उससे आप 200-300 पर पीस, ₹200 पर जीन्स के ऊपर दीजिए, और वही ब्रांडेड जीन्स उसका रियल एक्चुअल प्राइस गूगल से, फ्लिपका जहाँ पे भी वो मिलता है वहाँ से निकालिए, उसको दिखाइए कि यही सेम जीन्स 8,000 में मिलती है, और यही हम आपको 800 में, 1200 में, 1500 में दे रहे हैं। और देखिए, ब्रांड की बहुत अहमियत है, वैल्यू है इसमें, ठीक है? नाइक का अगर कोई भी जूता अगर ₹3,000 में दे दे, जो कि 30,000 40,000 का मिलता है, तो वो हर कोई खरीदने की कोशिश करेगा। भले ही कि वैसे जूते आपको मतलब उस टाइप के नहीं, लेकिन आपको 1,000 में भी अच्छे खासे जूते मिल जाएँगे, लेकिन वो ब्रांड की वजह से उसे खरीदने की कोशिश करेगा। इस वजह से आपको साइकोलॉजी समझना, वो भी जितने भी कपड़े होते हैं, वो ब्रांडेड होते हैं, ना कि आप समझ रहे हैं, सोच रहे होंगे कि भाई ₹200-300 में मुंबई में कपड़े मिल जाते हैं, तो कौन ही खरीदेगा, ठीक है? तो ये बात नहीं, वो उस कपड़े में, इस कपड़े में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि ये ब्रांड होते हैं, वो सिर्फ़ नॉर्मल होते हैं। अगर इसे भी नॉर्मल की तरह ही बेचोगे तब तो प्रॉफ़िट नहीं बना पाओगे, इसे आपको नॉर्मल की तरह नहीं बेचना है, इसे एक ब्रांड के जिस तरह से वो कपड़े ब्रांड है, उसी हिसाब से आपको ब्रांड की वैल्यू बनाकर उसकी बेचनी है, ठीक है? तो आपको क्या करना है कि आपको जैसे मान लीजिए इतना आप वहाँ से खरीदे माल, यहाँ से लाए, ठीक है? इन्फ्लुएंसर को पकड़ना है, ठीक है? इन्फ्लुएंसर को पकड़ने के बाद वही चीज़ आपको, ठीक है?
जैसे मान लीजिए 8,000 की कोई जीन्स है, उसे आप 1200 1500 रुपये में उसका, लेकिन ये है कि प्राइस उसको दिखाकर, ठीक है? उसकी कंपनी का एक प्रचार वगैरह सब लेकर वहाँ पे आप लगा दीजिए रील में, और इन्फ्लुएंसर उसको पहना दीजिए अच्छे से, और वो चले और दिखाए कि सिर्फ इतने इतने प्राइस का सिर्फ 20% पे इसे मिल रहा है। वास क्या होगा इस वजह से, वरना 8,000 से नीचे मिलता ही नहीं वो। तब बहुत महंगे महंगे जीन्स विदेशों में मिलते हैं और वही ब्रांडेड होते हैं, ठीक है? तो इस हिसाब से आप इसे सेल कर पाएंगे और अच्छा खासा इसमें पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि देखिए धंधा है ही ऐसा कि आप इसमें पैसा तो बाकी कमा सकते हैं, क्योंकि 100 रुपए के सामान, 100 रुपए के कॉस्ट पे 800 1000 रुपए का प्रॉफिट। यानी कि अगर आप 1000 रुपए बेचते हैं तो 900 रुपए का प्रॉफिट हुआ। 10 पीस बेचते हैं तो मतलब 9000 का प्रॉफिट हुआ। कितना? 9000 का प्रॉफिट। तो 1000 पे 10,000, समझे? 3000 पे 30,000। अब कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा क्यों मैं कह रहा था कि 3000 रुपये पे 30,000 का प्रॉफिट। बस ये है कि साइकोलॉजी देखिए, इतना अच्छा खासा पैसा अमाउंट कमाने के लिए आपको तो मेहनत तो करना पड़ेगा। भाई 1000 रुपये कमाने के लिए आपको पूरा दिन 24 घंटे काम करना पड़ता है। 24 घंटे का मतलब ये है कि 12 घंटे अगर आप काम करते हो तो 24 घंटा हो ही गया। तो आपको 1000 पे 10,000 कमाने के लिए क्या आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा? क्या आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। इस वजह से आपको इन्फ्लुएंसर को देखना पड़ेगा, मतलब जिसके पास अच्छे खासे, उसको भी 100-200 मतलब पर पीस पे देना होगा। और भी न्यू-न्यू को पकड़िए, ना कि पहले से बहुत फेमस उसको पकड़ेंगे तो आप इतना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको बिज़नेस करना, आपको वो तो करना नहीं है कि इन्फ्लुएंसर से वो बनाना है। इस वजह से लोकल पकड़िए, आपके आस-पास में जो 20,000 30,000 फॉलोअर हो, उसी को पहनाइए, उसके बाद उसका प्राइस दिखाइए, और फिर उसका प्राइस दिखाने के बाद उसको सेल करिए और एड्रेस पे पिन कोड कर दीजिए। इस तरीके से पूरा बिज़नेस है, और आप मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। जो भी आपके डाउट है आप कमेंट में कर दीजिए। मैं आपको बता दूँगा उसको और अच्छे से समझा दूँगा दूसरे वीडियो में। अगर डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।